Hello students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology, you have completed your second chapter, tissue, and I have given you some questions also for solving in second chapter second से आप जो है ना अपना कंप्लीट कर चुके हो, उससे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ, आपको सॉल्व करना है. ओके, बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर 3. Chapter 3, the name of chapter 3 is that diversity in the living organism. Diversity in the living organism. So first I will tell you what is the means of diversity in the living organism. Diversity in the living organism, it means that जीवों में विविधता. ठीक है, जीवों में विविधता. अब विविधता क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है. क्या है डाइवर्सिटी? क्या होता है डाइवर्सिटी? इट मीन्स दैट वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में वेरिएशंस पाए जाते हैं. वेरिएशंस क्या होती है? छोटी छोटी विभिन्नताएं होती हैं. डाइवर्सिटी, छोटी छोटी डाइवर्सिटीज होती है, विभिन्नताएं होती हैं जिसके बेस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं. ठीक है, इतने सारे एनिमल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑर्गेनिज्म है, हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी पर्सनस हैं, लेकिन हम सबको पहचानते हैं. क्यों? ऑन द बेसिक ऑफ देयर डाइवर्सिटी, ऑन द बेसिक ऑफ स्मॉल वेरिएशंस, छोटी छोटी विभिन्नताओं के बेस पर वी कैन आइडेंटिफाई टू ईच अदर. हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं. तो डाइवर्सिटी नीड ऑफ डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डाइवर्सिटी की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी साइंटिस्ट को. इस बेस पर भी साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग 30 मिलियंस एनिमल्स हैं. 30 मिलियंस, ठीक है, एनिमल्स की स्पीसीज हैं. जितनी भी स्पीसीज हैं उन सारी स्पीसीज को हम कैसे पहचानेंगे? ऑन द बेसिक ऑफ देयर वेरिएशंस, उनकी वेरिएशंस के बेस पर. और किसी भी अगर न्यू एनिमल्स की डिस्कवरी होती है, खोज होती है, तो हम उसमें ये मैच करते हैं कि ये किस एनिमल से, किस क्लास से इस सिमिलरिटीज़ रख रहा है, किस क्लास से डिसिमिलरिटीज़ रख रहा है, किसके माइनर कैरेक्टर पाए जाते हैं, किस एनिमल्स के मेजर कैरेक्टर पाए जाते हैं. उस बेस पर ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेस of the character, on the basis of the character, on the base of the character, we can say. कैरेक्टर के बेस के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. तो डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन द पीपल, नॉट ओनली बिटवीन द पीपल, इट फाउंड्स ऑल ओवर द स्पीसीज विच इज लिविंग. ओके, जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं उन सबके बीच में डाइवर्सिटीज पाई जाती है. तो देन हियर वी कैन राइट diversity is found between among the organism, among the living species भी बोल सकते हैं. among the living species. Okay, to identify them. और क्यों living species में to identify them, उनके बीच जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए और पहचानने के लिए डाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. विदाउट डाइवर्सिटी हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म? हम कैसे पहचानेंगे? सपोज करो कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, मेल और फीमेल, सबका फेस एक जैसा ही हो, एक जैसी हाइट हो, एक जैसी बॉडी स्ट्रक्चर हो, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टू ईच अदर. एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा. इट इज़ वेरी it will be very difficult to identify to each others. People cannot identify to same species. एक ही स्पीसीज के लोग को नहीं पहचान पाएंगे. ठीक है, बाकी की स्पीसीज तो छोड़ दो. और अपनी घर के कैंडिडेट्स को नहीं पहचान पाओगे. सबका एक जैसा फेस,
एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर, टिपिकल, इट विल बी वेरी टिपिकल मूवमेंट्स ऑफ दैट टाइम्स। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में छोटी छोटी विभिन्नताएं होती हैं जिसके बेस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर, जो भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है, खोज होती है, उसको उसकी कैरेक्टर के बेस पर जो है ना वो क्लासीफाई किया जाता है, कैरेक्टर के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। सो दिस इज द डाइवर्सिटी। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।